स्टूडेंट्स आप लोग सीधा स्क्रीन के ऊपर देखिए कुछ नए टॉपिक्स पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में स्पीकिंग के एग्जाम की अगर बात करें तो एडअप हो चुके हैं। तो वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और उस वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग देखिए, ये राइडिंग ए बाइक वाले क्वेश्चन आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा साथ साथ में आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा उसको कैसे आपको बाय करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो द सिटी यू लिव इन, फिर वीक, हेल्थ, लैंग्वेज, ड्रीम एंड एम्बिशन, आइसक्रीम, कंसंट्रेशन, फिक्सिंग थिंग्स, फ्रेंड्स, रेन, डे ऑफ, बैग्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो टीचर्स, वाइल्ड एनिमल्स, लाइब्रेरी, कीज, स्मॉल बिजनेस, हैप्पी थिंग्स, टी शर्ट्स, आउटर स्पेस एंड स्टार्स, आर्ट, वीकेंड्स, ज्वेलरी, स्कूल्स, स्टे अप लेट। उसके बाद चॉकलेट, म्यूज़िक, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। उसके बाद होम टाउन और होम एंड अकोमोडेशन। उसके बाद वर्क एंड स्टडी, ये तो आपको पता है हमेशा से ही ये चलते ही रहते हैं। तो ये कुछ रीसेंट पार्ट 1 के क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स को पूछे जा रहे हैं और आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहेंगे। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स प्लीज़ इनको अच्छे से आप नेचुरल तरीके से प्रिपेयर करें। कोई रटाफिकेशन मत करना, नेट पे आप आंसर सर्च करके वहाँ पे बोल के आओगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ बहुत बार। स्पीकिंग में स्कोर इस टाइम बहुत ज़्यादा टाइट आ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्यू कार्ड्स की। क्यू कार्ड आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। सबसे पहला क्यू कार्ड जो आपको दिख रहा है, डिस्क्राइब अ टॉक यू गेव टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। इसके साथ में ये आपको एक्सप्लेनेशन भी दिख रही है पार्ट 3 की, वो भी आप लोग थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर सकते हैं। डिस्क्राइब अ प्लेस यू प्लान टू ट्रैवल टू दैट इज़ फार अवे फ्रॉम योर होम इन द फ्यूचर। बहुत स्ट्रेंज सा क्यू कार्ड है स्टूडेंट। क्यू कार्ड सीधे नहीं पूछे जा रहे हैं, थोड़ा घुमाकर, थोड़ा घुमा फिरा कर, चेंज कर कर वो पूछ रहे हैं। डिस्क्राइब अ प्लेस यू हैव बीन टू वेयर देयर वर लॉट ऑफ पीपल। डिस्क्राइब द गेम यू एंजॉयड प्लेइंग व्हेन यू वर यंगर। डिस्क्राइब अ वाटर स्पोर्ट यू वुड लाइक टू ट्राई इन द फ्यूचर। डिस्क्राइब ए स्पोर्ट्स प्रोग्राम यू एंजॉय वॉचिंग। उसके बाद डिस्क्राइब एन एक्सपेंसिव गिफ्ट दैट यू वुड लाइक टू गिव समवन व्हेन यू सेव अ लॉट ऑफ मनी। Describe an important decision that you made. Describe an interesting job that you want to have in the future. उसके बाद describe the ideal house you would like to have. Describe a traditional celebration or a festival or a ceremony in your country that you enjoy. Describe a car journey that you remember well. Describe an exciting adventure you would like to take in the future. Describe someone you know who often helps others. Describe an occasion when you spent quite some time with a young child. ये वाला क्यू कार्ड स्ट्रेंज है थोड़ा सा। देखिए quite some लिख दिया है ताकि स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। इसका मतलब है कि आपने काफ़ी टाइम जो है वो किसी चाइल्ड के साथ स्पेंड किया, वो आपने एक्सप्लेन करना है। Describe a book that you have read many times. Describe an invention that is useful in your daily life. और आजकल एक और भी स्टूडेंट चीज़ चल रही है, जैसे ही स्टूडेंट आप लोगों को क्यू कार्ड पकड़ाते हैं तो एग्जामिनर बड़ा स्ट्रेंज सा उनका बिहेवियर चल रहा है। वो आपको खुद आइडिया लिख कर दे रहे हैं कि ये वाला आइडिया बोलो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा एग्जामिनर क्यों कर रहे हैं। और अगर आपके साथ भी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि वो आपको आइडिया लिख के दे रहे हैं कि ये वाला आइडिया पे आप बोलो, जैसे मान लो ये वाला ऊपर वाला टॉपिक था, डिस्क्राइब एन इन्वेंशन दैट इज़ यूजफुल इन योर डेली लाइफ। तो मेरे कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, वो उन्होंने लैपटॉप के ऊपर टॉपिक को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, वो जो अब 1 मिनट देते हैं, तो उन्होंने अपने हाथ से एक लिख के दे दिया कि आप मोबाइल पे बोलो। तो बाद में उनके बैंड जो हैं वो 5.5 आए हैं। आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग, ये चीज़ हो रही है। डिस्क्राइब अ न्यू शॉप दैट हैज़ रिसेंटली ओपनड इन योर सिटी और टाउन। Describe a movie you watched recently that you felt disappointed about. Describe a famous person you are interested in. Describe a happy experience from your childhood that you remember. Describe someone you know who has recently moved to a new place. Describe an occasion when you got an incorrect information. Describe a piece of clothing you wear the most often. Describe an occasion when you lost your way. Describe something you did with someone or a group of people. Describe a time when someone gave you something that you wanted
that you really wanted. Describe a complaint that you made and you were very satisfied with the result. Describe a film character played by an actor or actress whom you admire. Describe your daily routine that you enjoy. Describe your first day at school that you remember. Describe an interesting old person you have met. Describe an advertisement you have seen but you did not like. Describe something you did that made you feel proud. Describe a time when you missed or were late for an appointment or meeting or event. Describe another city you would like to stay for a short period of time. Describe a place you visited where the air was polluted. Describe a piece of technology you own that you feel is difficult to use. इसको देखो कैसे चेंज कर दिया हमने थोड़ा सा. Describe your favorite place in your house where you can relax. Describe a person you have met who you want to work or study with. ये बहुत ज़्यादा commonly पूछा जा रहा है. Describe something you would like to learn in the future. A website you often visit, noisy place you have been to. Describe a person you met at the party you enjoy talking with. Describe an unusual meal. Describe a historical period or movement you would like to learn more about. ये वाला टॉपिक आजकल मोल्ड करके पूछा जा रहा है. इसके ऊपर मैंने परसों वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसमें ना एक उन्होंने वर्ड डाला हुआ है, वो वर्ड का मीनिंग स्टूडेंट को नहीं पता, लेकिन वो डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं. तो आप प्लीज़, अगर आप में से किसी के साथ ऐसा कोई भी क्यू कार्ड हिस्ट्री से रिलेटेड पूछा गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. डिस्क्राइब अ न्यू डेवलपमेंट इन द एरिया वेयर यू लिव. शॉपिंग मॉल, ये ऑलरेडी हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, उसी को इन्होंने चेंज कर दिया है. डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू टॉट a friend or relative something. Describe an activity you enjoy in your free time when you were young. Describe a piece of good news that you heard about someone you know very well. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं. उसके अलावा अगर हम बात करें, ये कुछ पुराने टॉपिक्स हैं, आप इसकी तरफ ही थोड़ा देख सकते हैं. ये सारा कुछ अगर आपको लेना है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं. ये सारे के सारे पार्ट 3 के क्वेश्चन, पार्ट 1 के, पार्ट 2 के क्वेश्चन जितने भी हैं, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे एज इट इज. अगर स्टूडेंट्स आप ये सारा मटेरियल बाई करना चाहते हैं तो आपको 300 रुपीज़ में सारा मटेरियल मिल जाएगा. सारी की सारी प्रेडिक्शन, जिसमें रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, और आने वाले जो एग्ज़ाम है जिसमें 15 जुलाई है, उसके बाद 22 जुलाई है, 29 जुलाई है, अगस्त में एग्ज़ाम होने वाले हैं. तो सभी के लिए अगर आपको कोई भी प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए तो सारे का सारा मटेरियल 300 रुपीज़ में मिल जाएगा. सिर्फ स्पीकिंग नहीं मिल पाएगी, मतलब आपको सारा कुछ जो है वो 300 रुपीज़ में सारे मॉड्यूल मिल जाएंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक देके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी. थैंक यू सो मच.